स्वीडन की मशहूर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का पीर को एथेंस पहुंचने पर फिलिस्तीनी हामियों की तरफ से बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। 22 साल ग्रेटा उन सैकड़ों आलमी कारकुनों में शामिल थीं जिन्हें इजराइल ने गजा फ्लोटिला में शामिल होने के बाद मुल्क से निकाला था। इस फ्लोटिला का मकसद गजा पर लगी गैर कानूनी नाकेबंदी को तोड़ना था। ग्रीस की वजारत खारजा ने तस्दीक की कि 161 कारकुन एथेंस की फ्लाइट से पहुंचे, जिनमें ग्रेटा थनबर्ग, 27 यूनानी शहरी और तकरीबन 20 ममालिक के लोग शामिल थे। इजराइल ने कहा कि उसने थनबर्ग समेत 171 कारकुनों को एक्सपेल किया है, जिससे गजा फ्लोटिला में गिरफ्तार किए गए 480 लोगों में से 341 को निकाल दिया गया है। ये तमाम कारकुन गजा में इंसानी मदद पहुंचाने और नाकेबंदी के नीचे जी रहे 22 लाख फिलिस्तीनियों की बदतर हालात को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। इस फ्लोटिला में कई जहाज शामिल थे जिन्हें ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला मुहिम के तहत तैयार किया गया था। इसका मकसद फिलिस्तीन के मसले पर आलमी खामोशी को चुनौती देना था। ग्रेटा ने इजराइल की कैद से आज़ाद होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, गजा में कत्लेआम जारी है। हमारी आलमी नज़में फिलिस्तीनियों से गद्दारी कर रही हैं। वो जंग के इन खौफनाक जुर्मों को भी रोक नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि फ्लोटिला का मकसद उस वक्त आगे आना है जब हमारी हुकूमतें अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहती हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी हिरासत का भी जिक्र किया, लेकिन कहा कि असल कहानी गजा में इंसानी बर्बादी की है। उन्होंने कहा इजराइल ने एक बार फिर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। ग्रेटा ने कहा कि उन्हें गजा में इंसानी मदद पहुंचाने से रोका गया, जबकि वहाँ लोग भुखमरी के शिकार हैं। स्पेन के वकील राफेल बोरेगो ने डिपोर्टेशन के बाद मैड्रिड हवाई अड्डे पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने हमें पीटा, ज़मीन पर घसीटा, हमारी आंखों पर पट्टी बांधी, हमारे हाथ पैर बांधे, हम पर जुल्म सतम किया। स्वीडिश एक्टिविस्ट ने यह भी दावा किया कि हिरासत के दौरान ग्रेटा थनबर्ग के साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया।